बहुत कठिन है भाई इस बार केवीएस का फाइटिंग सीन। 21 लाख से अधिक कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर चुके हैं और केवल कुछ हजार पोस्ट हैं, यानी कि 15,000 से भी कम पद हैं जिन पर 21 लाख भाई बहन फाइट कर रहे हैं। पूरा डिटेल आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में कितने आवेदन भरे गए हैं, नॉन टीचिंग में आवेदनों की क्या स्थिति है और आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो चलिए बात कर लेते हैं केवीएस के बारे में। सबसे पहले केवीएस में आप सबको पता है कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और नॉन टीचिंग, इन 4 तरीके की कैटेगरीज में वैकेंसी आई हुई है और इसकी जो आवेदन की डेट है वो 26 दिसंबर से बढ़ा करके 2 जनवरी कर दी गई है। अब जो भाई बहन रह गए हैं रेस्ट स्टूडेंट्स भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? जो आवेदन से चूक गए उनके लिए अच्छा मौका है, जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है उनके लिए भी अच्छा मौका है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के शेड्यूल के बारे में। तो अभी 2 जनवरी इसकी आवेदन की डेट है, तो जनवरी आप हटाओ, फरवरी आप हटाओ, मार्च भी आप हटाओ। रीजन क्या? मार्च में बजट वगैरह और एग्जाम्स वगैरह। जनवरी आपके आवेदन का ही महीना है, तो कम से कम 45 डेज तो इनको देने ही पड़ेंगे एग्जाम कराने से पहले तैयारी के लिए। चूंकि मॉक टेस्ट इन्होंने अपलोड कर दिए हैं, तो मॉक टेस्ट पे आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, केवल एक आइडिया ले लेना कि इस तरीके से सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसका आपको पता लग जाएगा। तो मॉक टेस्ट इन्होंने उस पर अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं केवीएस की वेबसाइट पर, लेकिन वो केवल आइडिया पर है। अब बात करते हैं अच्छी बुक्स की। तो अच्छी बुक्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, मार्केट से ले लेना। और एक बात ध्यान रखना कि इसकी जो लास्ट डेट है वो जनवरी कर दी है, इसको थोड़ा सा समझ लेना वेरिएशन को कि हमें किताब कौन सी खरीदनी है पढ़ने के लिए। इन्होंने लास्ट डेट कर दी है इसकी 2 जनवरी, यानी कि 2 जनवरी तक आप केवीएस में आवेदन कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या स्थिति है? ऐसे में अगर आप मान लीजिए 2022 का एडिशन लेते हैं तो आपका जो पार्ट है जीके वाला वो कमजोर रह सकता है। सब्जेक्ट वाला पार्ट तो वही है, आप चाहे 2018 की ले चाहे 2022 की ले, लेकिन आवेदन की संख्या के हिसाब से बताऊंगा आपको कि मैं बुक्स के बारे में क्यों कंसल्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये बुक भी अच्छी है, आप इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें पुराने सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। तो बाकी लिंक भी मैंने दिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो बुक्स की बात कर रहे हैं तो 2023 इन्होंने डेट कर दी है जनवरी में, तो इसका मतलब ये कि दिसंबर 2022 तक का आपको सब कुछ पढ़ना है। अगर आप मान लीजिए 2022 का कोई एडिशन खरीदते हैं तो आपको 3 या 4 महीने पुराना मिलेगा और उसके लिए आपको जो मंथली मैगजीन्स आती हैं वो भी खरीदनी पड़ेंगी। तो ईयरली बुक जरूर खरीद लेना, चाहे वो पीडी की हो चाहे वो कोई सा भी एडिशन हो, आपको सालाना रिव्यू जरूर करना है। दिसंबर के लास्ट तक मार्केट में आ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कभी भी आप जब आप बुक खरीदे उस समय। अच्छी बुक्स के बाद अब बात कर लेते हैं उन भाई बहनों से जो भाई बहन नियमित तैयारी करते हैं और सोशल मीडिया को भी यूज करते हैं। तो ऐसे में आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको इस प्रकार के काफी सारे जीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको बुक्स में भी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसीलिए ये की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बड़े काम आने वाले हैं, तो भूलिएगा नहीं। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो करें और यहां आपको काफी सारी यूजफुल मटेरियल मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि कहां कितने पद हैं और कितने कितने आवेदन हैं। तो टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवीएस में 21 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो 21 लाख का आंकड़ा कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो नॉन टीचिंग पोस्ट में एक पद है जेएसए का। ठीक है, तो इसमें भाई सबसे ज्यादा आवेदन होने की उम्मीद है क्योंकि अकेले नॉन टीचिंग में ही 6 लाख के आसपास आवेदन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 5.5 पौने 6 के आसपास तो आंकड़ा छू चुका है और 2 जनवरी अभी डेट है, 2-3 दिन और बचे हैं। तो 6 लाख के आसपास तो आपके नॉन टीचिंग में ही आ जाएंगे। अब टीजीटी और पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो पीआरटी में 6,614 ऐसे कुछ है और टीजीटी की बात करें तो 3,176 के आसपास पद हैं। और इन दोनों की बात करें अब टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी, इन दोनों की बात करें मिला करके तो आवेदनों की संख्या करीब 10 लाख के आसपास है। पीआरटी में कंपटीशन काफी रहने वाला है क्योंकि पद ज्यादा है तो आवेदन भी ज्यादा है। 6-6.5 लाख के आसपास तो पीआरटी के आवेदन हो सकते हैं, ज्यादा है कम भी हो सकते हैं, इसका एक बार फाइनल फिगर अभी आना बाकी है। लेकिन दोनों की मिलाएं तो 10 लाख तो ये हो गए, 6 लाख आपके हो गए कौन से? नॉन टीचिंग के। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की, जिसमें 1,409 पद है और आवेदन इसमें 4.5 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं, 4.5 पौने 5 लाख के आसपास। तो इन सबको मिलाएंगे तो 21 लाख का आंकड़ा है और 11 से 13,000 के बीच पद है, क्योंकि पदों की बढ़ने की संभावना अभी इसमें है, करीब 1,000-1,200 पद और ऊपर नीचे हो सकते हैं।
तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की वर्तमान स्थिति है। अब आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला अच्छी बुक्स का आप चयन करेंगे। लेटेस्ट एडिशन लेना है आपको 2023 वाला, आपने अगर मंगा लिया हो तो भी एक बार लेटेस्ट एडिशन पे आपको जरूर जाना है। तैयारी आप करें तो आप दिसंबर छोड़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन दिसंबर आपको छोड़ना नहीं है। दिसंबर तक का जीके तो आपको कवर करना ही है। और एग्जाम जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी के बाद हम बात करेंगे तो अप्रैल लास्ट और मई के आसपास आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाला ये आपका कंप्लीट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जीके को लेकर के हमें चलना है। दिसंबर 2022 तक का जीके तो हमें लेना ही है, क्योंकि संभावना ये होती है कि आवेदन की लास्ट डेट से पहले तक का सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछे तो करंट में अभी 2023 के भी जा सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। पर मैक्सिमम स्थिति ये होती है, सब्जेक्ट की तैयारी आपको बेटर रखनी है, क्योंकि वहां आपको मिस नहीं करना है। समझ गए? काफी एक कठिन बैटल है फिलहाल आपके लिए। काफी सारे भाई बहन सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं, और सीटेट में भी अभी आप देखेंगे तो काफी टफ कंपटीशन है। तो वो तैयारी आपकी, फिर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, काफी सारे ऐसे भाई बहन भी होते हैं जो ऑलरेडी क्लियर होते हैं, फिर वो दोबारा एग्जाम देते हैं। तो वो भी है, उनकी तैयारी उनको अच्छी यहाँ काम आ सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गणित क्या कह रहा है और आपको किस लेवल की मेहनत करनी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।